वो धीरे से उतर के बोली थी, फिर गेट बंद करके पर्दा के पीछे छुप गया। बोली जैसे झाड़ू उठाए हैं बस वो मारना स्टार्ट कर दिया दोनों। तुम कैसे घुसा मेरे घर में रे? सॉरी यार। सॉरी क्या, तुम कैसे घुस गया मेरे घर? जिससे मटन या जो भी चिकन काटते हैं जो उन लोगों के घर में होता है वो लेकर आया था, शायद गलत करके मुझे भी मार देता। उसका जो है सद्दाम पैर पकड़े हुए था और साकिर जो है जो सीने पे चढ़ के वो मार रहा था यहाँ पे। एक भाग गया, एक घर में ही रह गया। एक बंद हो गया, वो पकड़ा गया। अभी वो जेल में है, एक फरार है। अब तुम देखो, इसका ये लाइन था, ठीक है, अब तुमने कर दिया ना केस, अब तुम देखो। मुझे लगा करंट लग गया है मम्मी को, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि ये मेरी माँ को मार रहा है। उसका मकसद था वो उसका शायद पूरा नहीं हुआ है अभी भी, शायद क्या कंफर्म पूरा नहीं हुआ है उसका। मेरे साथ कुछ गलत करता जो कि उसका पूरा हो नहीं पाया है। बीच में मेरी माँ उसको मिल गई क्योंकि मेरे तक पहुँच ही नहीं पाया, पहले मेरी माँ से ही टकरा गया वो। मुजफ्फरपुर के माँ जानकी अस्पताल में हम लोग हैं और इनकी माता का हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से। दिखाइएगा एक बार जूम करके। पूरा जो है बैंडेज वगैरह लगा हुआ है, सर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है। और साकिर और सद्दाम जो है सुबह के 4 बजे इनके घर में घुसता है और माता पर जो है धारदार हथियार से वार करता है और माता का जो है सर काट देता है, हाथ काट देता है। कहीं ना कहीं नियत जो है वो पूरा का पूरा जो मकसद था कि मर्डर करना है। लेकिन क्यों इस तरीके का आपके घर में वो आता है 4 बजे मॉर्निंग में और इस तरीके का हथियार से काट देता है? सुबह 4:30 बजे आ करके घर में घुस कर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ घुस करके और इस चीज़ को उसने अंजाम दिया। कहीं ना कहीं उसकी मकसद यही था कि मेरी माँ को मारने के बाद वो मेरे साथ कुछ गलत ही करता, यही उसका मकसद रहा होगा। तो पहले क्या क्या होता था आपके साथ में, रास्ते में या फिर घर पे आके आपके छत पे आके बैठा करता था? हाँ, मेरे छत पे आके बैठने के बाद जोर जोर से जैसे अपने फ़ोन में ही गाना बजाता था, मतलब अपने में ही बात करना। और अगर हम लोग कभी चढ़ गए छत पे और अगर बोल दिए तो तुम्हारे बाप का छत है क्या, हम लोग तो बैठेंगे, हम लोग तो आएंगे, हम लोग तो ये करेंगे। मतलब ये सब चीज़ था उन लोगों का शुरू से ही। मतलब एक होता है ना कि दबदबा बना के रखना। मतलब आपके घर के छत पे आके आपको कहता था कि आपके बाप का छत है और बाप का छत है, आपके ऊपर भी मतलब गलत तरीके का कमेंट्स करना, बिल्कुल गलत तरीके का कमेंट करता था। मेरे घर के जस्ट पास में एक पेड़ है, बड़का पेड़, ऑफिस के नियर बाय, तो वो वहाँ पे बैठा रहता था अपने 3-4 दोस्तों के साथ में। तो अगर मैं काम से लौटती थी जैसे शाम में, तो गंदे तरीके से कुछ बोल देना, तो मैं इग्नोर करके ही निकलती थी क्योंकि इन लोगों से मुंह लगाना। और ये चीज़ मेरी माँ को थोड़ा लग जाता था कि हाँ क्यों बोलते हो। तो 1-2 बार हुआ है बहस उन लोगों से इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उस लेवल का नहीं लगा था कि ये कर सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, लोग डांटते हैं, बोलते हैं, पर लगा नहीं था कि ये इतना हद तक कर सकता है ये दोनों। मतलब देखिए सद्दाम और साकिर जो है घर से बाहर जब भी निकलती है तो गलत तरीके से कमेंट करता है इनके छत पे आके। हाउसिंग बोर्ड का वो घर है जी, हाउसिंग बोर्ड का सरकारी जो घर होता है, सरकार के द्वारा जो वितरण किया जाता है, उस घर में ये लोग रहती हैं। और सालों पहले इस तरीके का हाउसिंग बोर्ड था और इन लोगों को घर मिला था, उसी घर में रहती है। तो कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाते हुए सद्दाम और साकिर जो है इन्हीं के छत पे आके और इन्हीं के छत पे बैठता था, गाने सुनता था और इनके साथ जो है छेड़खानी किया करता था, है ना? जी। तो कौन कौन रहते थे घर में? बस मैं और मेरी माँ ही है घर में। बस 2 आदमी? जी। और पिताजी नहीं है आपके? जी, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए 2008 में ही। तो पिता भी नहीं है और अकेली लड़की जो है घर में रहती है माँ के साथ। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाकर सद्दाम और साकिर जो है बराबर घर के छत पे आया करते थे और छत पे बैठकर गाना सुना करते थे। मैं और मेरी मम्मी अकेले रहते थे घर में, तो मम्मी कभी कभी बोल देती थी कि तुम लोग अपने छत पे जाकर बैठो, यहाँ क्यों। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ले करके उन लोगों ने माइंड सेट कर लिया कि हाँ अब तो बस ख़त्म करना है। क्योंकि क्योंकि जब मेरी मम्मी थोड़ा होश में आई थी तो मैंने पूछा, क्योंकि उससे पहले की घटना मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उस वक्त सो रही थी आगे वाले रूम में, जिस मेरी माँ की जो रूम है, क्योंकि गर्मी का समय है तो हम लोग साथ में ही सोते थे। और ये घटना मेरे रूम में हुई है। जी, मेरे रूम में जो पर्दा लगा है उसके पीछे वो दोनों छुपा हुआ था। जब मेरी माँ गई तो उसने वार कर दिया। और आप क्या कर रही थी उस समय? मैं सो रही थी, मुझे आवाज़ आया सामान गिरने का, थोड़ा सा लगा कि कोई मतलब कूकू टाइप से कुछ कर रहा है। तो मैं जब जाकर देख रही हूँ तो पंखा गिरा हुआ था उस रूम से थोड़ा सा आगे की तरफ। तो मुझे लगा करंट लग गया है मम्मी को, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि ये मेरी माँ को मार रहा है और सद्दाम जो है मेरी माँ के पैर के पास पकड़ के वो खड़ा है। मतलब एक लड़का जो है सद्दाम पैर पकड़े हुए था और साकिर जो है सीने पे चढ़ के वो मार रहा था यहाँ पे। अच्छा जी। तो सद्दाम और साकिर जो है घर में घुसता है और कहीं ना कहीं यंग लड़की थी घर में अकेली, और
इनकी माताजी हैं, बस 2 आदमी घर में रहते थे। हाउसिंग बोर्ड का सरकारी वो घर है जिस घर में रहते थे, इसी का फ़ायदा उठा के इनके छत पे आके बैठा करता था वो। धारदार हथियार से इनकी माँ के ऊपर, दिखाइएगा एक बार साइड में किस तरीके से, देखिए धारदार हथियार से सर को काटा है, हाथ को काटा है। ये आईसीयू से आज ही निकली हैं और आज ही बेड पे आई हैं, आईसीयू में एडमिट थी और मतलब गला रेत के मारने का कोशिश था कहीं ना कहीं। फेस पे भी स्ट्रेच है। अभी भी मतलब आपको डर है क्या? हाँ बिल्कुल डर तो है ना, क्योंकि जो उसका मकसद था वो उसका शायद पूरा नहीं हुआ है अभी भी, शायद क्या कंफर्म पूरा नहीं हुआ है उसका। क्या मकसद सद्दाम और साकिर मकसद उसका यही था कि मेरे साथ कुछ गलत करता, जो कि उसका पूरा हो नहीं पाया है। बीच में मेरी माँ उसको मिल गई, क्योंकि वो मेरे तक पहुँच ही नहीं पाया, पहले मेरी माँ से ही टकरा गया वो। माँ कहीं बीच में आ गई इसलिए आपके पास नहीं पहुँच पाया वो, है ना? जी। आपके साथ कुछ गलत बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गलत करने के मकसद से, गलत करने के मकसद से आया था, तभी तो वो जिसे मटन या जो भी चिकन काटते हैं जो उन लोगों के घर में होता है वो लेकर आया था। शायद गलत करके मुझे भी मार देता है ना। बिल्कुल इन्हीं के वजह से वो दोनों, साकिर और सद्दाम जो है, आया था काफ़ी टाइम से इनके छत पे बैठा करता था, रास्ते में गलत तरीके से कमेंट पास किया करता था, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छेड़खानी किया करता था। और जब वो अपने मकसद में 4 बजे मॉर्निंग में इनके घर में घुसता है अंधेरे में, और जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है, बीच में माँ आ जाती है, तो माँ को धारदार हथियार से काट देता है। आईसीयू में 2 दिन से एडमिट है माँ, और कहीं ना कहीं बेटी के साथ भी गलत हो सकता था, लेकिन चिल्लाने के बाद जो है वो भाग गया। चिल्लाने के बाद नहीं, जैसे मैं रूम में पहुंची ना, तो जो सद्दाम को मैंने पहले तो हटाया वहाँ से किसी तरह, तो उसने मेरे ऐसे करके गला दबाया पीछे की तरफ से, मुझे यहाँ लगाया चोट, मेरे बैक में उसने मारा है। जब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो उसको समझ में आ गया कि अब तो सारे मोहल्ले वाले लोग उठना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो फिर भागने का तैयारी करने लगा। और जो उसका जो भाई था उसको भी बोल रहा था तू भाग तू भाग तू भाग, लेकिन वो भाग नहीं पाया साकिर। आज इन माँ के लिए और इन बेटी के लिए, इन बहन के लिए, जो एक बहन जो है सद्दाम और साकिर नाम के लड़के से कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, काफ़ी लंबे समय से जो है छेड़छाड़ का शिकार होती आ रही है, लेकिन इज्जत और प्रतिष्ठा का हनन ना हो इसलिए कहीं ना कहीं आवाज़ें नहीं उठाई। आज जाकर बात अपने माँ पे आई है, माँ को कहीं ना कहीं मारा गया है, काटा गया है, उसके बाद हॉस्पिटल में ये एडमिट है और आज मजबूर है मीडिया और प्रशासन के पास जाने के लिए, अपने इज्जत को उछालने के लिए, क्योंकि आज अगर आप लोग इंसाफ नहीं दीजिएगा तो इस बेटी के साथ हो सकता है आज माँ के साथ ऐसा हुआ है, कल बेटी के साथ कुछ गलत हो, उसके बाद बेटी का मर्डर भी कर दिया जाए, उसके बाद हिंदुत्व का झंडा लेकर हिंदुत्व के लोग जो हैं वो हिंदुत्व का झंडा लेकर रोड पे मार्च करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी ही वक्त है, आप लोग अभी, आपका नाम क्या हुआ? शालू कुमार। सालू के लिए आप अभी से आवाज उठा सकते हैं, और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नाम देते हैं वो भी सामने आए और इन परिवार के लिए जो है वो खड़े हो, तभी जाकर सालू के परिवार को और सालू की माताजी को खासकर, जिनको काटा गया है, अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है, उनका हम कुछ सुनवा नहीं सकते क्योंकि अभी वो, उनके मुंह से कुछ भी निकलने के स्थिति में वो नहीं है। दांत तोड़ दिया, अंदर से पूरा दांत टूटा हुआ है उनका, माताजी का पूरा दांत जो है वो टूटा हुआ है। हाँ अंदर से, सर का हड्डी भी टूट चुका है, डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा लगा है। वो जो काटा है इस कारण से, है ना? मतलब गला भी रेतने का कोशिश जो है वो किया है। किस चीज़ से जो कट किया है, जो जिसे मारा है, वो क्या था? वो था गरासा जिसको बोलते हैं ना, जिससे मटन चिकन काटा जाता है, वो था उसके पास में। जैसे मम्मी मेरी होश में आई तो थोड़ा थोड़ा, जिससे मैं थोड़ा ठीक थी, उसमें बोल रही थी कि बहुत मतलब ज़्यादा मारा है, और वो बोल रही थी कि रूम में बाथरूम में गए हुए थे, अंगना का गेट खोल के वो क्या किया, धीरे से नीचे से उतरा, मतलब समझ में आया कि कोई ये हो रहा है, लेकिन उतना ध्यान नहीं थी कि हाँ कोई सीढ़ी से शायद उतरा हो। वो धीरे से उतर के बोली थी, फिर गेट बंद करके पर्दा के पीछे छुप गया, बोली जैसे झाड़ू उठाए हैं बस वो मारना स्टार्ट कर दिया दोनों। एक के हाथ में वही बोली कि लंबा सा चाकू सब था, ये सब जो काटते हैं ना वो गणासे टाइप से, मटन वगैरह, हाँ जो भी है, इतना बड़ा मैं ये था दिखा रही थी, लेकिन इतना बड़ा था, उसी से मारा चला गया है। दूसरा भी पकड़ के मतलब मदद का, दोनों में ये है, वो एक चढ़ा हुआ था पूरा मार रहा था, लास्ट में बोला कि गर्दन, जो मेरा बोला ना कि नहीं काट देंगे गर्दन, तो वो ये पकड़ी हुई थी, इसे पूरा खून बह रहा था, पूरा हाथ कटा हुआ। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब वो बोली कि रुकेंगे नहीं। उसके बाद वही बोली कि चिल्लाएं, शायद मेरी बहन, ये छोटी बहन जो है जो आई, उसके बाद से वो लोग सोचा कि ये तो फिर इस पे भी ये जो धक्का उसको मारी ना, उसके बाद हुआ कि शायद ये कहीं कुछ बोल दे, इसके पीछे भी वो दौड़ा, लेकिन जहाँ तक हो उसके बाद तो फिर मम्मी बेहोश हो गई। उसके बाद से तो फिर वो कह रही है क्या कि इसे जल्दी से चिल्लाते हुए कि जैसे मतलब चोट उसको लगा, पीटा है इसको भी इधर इधर, उसका गई जल्दी से रूम बंद की, तो एक भाग गया, एक घर में ही रह गया। अच्छा, एक घर में रह गया, तो हाँ। वो पकड़ा गया क्या? मतलब हाँ, एक बंद हो गया, वो पकड़ा गया, अभी वो जेल में है, एक फरार है। उसके बाद भी बोल रहा है कि अब देखेंगे, अब कानून में ये चला गया, जैसे कोशिश परिवार वाले भी कोशिश कर रहे थे कि ये मतलब कुछ नहीं बोले, नहीं केस उस करे, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ, धमकी
टाइम से मतलब उनका बोलना ही ऐसा कि अब तुम लोग थाना में गई हो ना, अब जो होगा सब हम लोग भी कानून की तरफ से ही देखेंगे, उस टाइप से करके मतलब टोन में थोड़ा अजीब सा था उनका। मतलब पुलिस कस्टडी में जाने के बाद भी इस तरीके का धमकी आपको दे रहा है कि आगे भी आप लोगों को देख लिया जाएगा। कानून में तुम लोग केस कर दी हो ना, अब तुम लोग देखो, इतना बस बोले हैं, बाकी क्या करेगा अब वही मतलब आप लोग समझ सकते हैं। अभी इतना किया है तो इसके बाद क्या कर सकता है वो तो सोच सकते। एग्जैक्ट वर्ड ये था, मैं नीचे खड़ी थी, मुझे बोलता है कि ये तुम केस कर दियो, तुमको मना किए थे। बहुत ज़्यादा ये है प्रॉब्लम में है। ठीक है, अब तुम देखो, इसका ये लाइन था। ठीक है, अब तुमने कर दिया ना केस, अब तुम देखो। जिला प्रशासन जो भी है वो देख रहे हैं किस तरीके से साकिर और सद्दाम नाम का लड़का वो जी, अटैक सद्दाम फरार है और साकिर अरेस्ट है। साकिर अरेस्ट है। तो देख सकते हैं साकिर और सद्दाम नाम का लड़का किस तरीके से धारदार हथियार से अटैक किया। एक बार दिखा दीजिएगा हाथ पे, और हाथ पकड़ी हुई थी जो उसका जो काटने वाला था उस चीज़ को, और अभी पूरे तरीके से दिख रहा है स्ट्रेच देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे किस तरीके से प्रहार किया है, और सर में भी पूरा कटा हुआ है। तो जो भी जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के हैं तत्काल सद्दाम को अरेस्ट हो गया हुआ है। नहीं, साकिर अरेस्ट है, सद्दाम फरार है। तो सद्दाम को भी अरेस्ट किया जाए और इनको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि अभी भी इनके ऊपर खतरा है कहीं ना कहीं। सद्दाम और साकिर जो है अभी भी धमकी लगातार दे रहा है कि आपको देख लिया जाएगा, तो इस चीज़ का सुरक्षा परिवार को मिले।